हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। बोर्ड एग्जाम क्वेश्चंस अब होगा कम बैक। फिर से बोर्ड एग्जाम क्वेश्चंस अब होगा कम बैक। अब हम मैंने ना पता है काफी सोचा, अब हम बोर्ड एग्जाम में एक्सेल करेंगे। अब हम वो वाले क्वेश्चंस पे आ रहे हैं जो शॉर्ट शॉर्ट यार अपने को पेपर में चाहिए ही चाहिए। अपने को पेपर में ये क्वेश्चंस मिलने ही चाहिए, ठीक है ना, तभी हमारा पढ़ने का बेनिफिट है। चलिए शेयर्स का क्वेश्चन, डिफिकल्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। इजी इजी अब हटा दिए, टेक्निकल डिफिकल्ट टू डिफिकल्ट क्वेश्चंस। आप लोग मेरे पास डिफिकल्ट टू डिफिकल्ट क्वेश्चंस भेजिए, देखते हैं कितने डिफिकल्ट होंगे यार। अकाउंट्स, हम लोग ना अकाउंट्स कर रहे हैं, देखेंगे कि कहां तक की डिफिकल्टीज लेवल है, वो क्वेश्चंस पे आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ज्योति लिमिटेड कंपनी का नाम है, ज्योति लिमिटेड फॉरफिटेड 600 शेयर्स of rupees 100 each, issued at a premium of 20% to Raj, who had applied for 1140 shares and paid application money of 50, including 10 premium, for non-payment of allotment money of 50, including 10 premium। देखिए हमें ना शेयर्स में दो टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, चॉइस होगी इंटरनल। एक तो बड़ा क्वेश्चन होगा पूरा का पूरा, जिसमें हमें वो पूरी वर्किंग, या एक क्वेश्चन और करके होगा फॉरफिट री इशू वाला। फिर से बोल रहा हूं, फॉरफिट री इशू वाला। तो ये और वाला क्वेश्चन, इसमें फॉरफिट री इशू है, उस क्वेश्चन का ध्यान दीजिएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, हमें बोला एक कंपनी है जिसका नाम है ज्योति लिमिटेड ने ना फॉरफिट किए कितने शेयर्स, 600 शेयर्स फॉरफिट किए। ठीक है, 600 शेयर्स फॉरफिट किए मिस्टर राज के। ओके जी, अब जो मिस्टर राज है हमारे, उन्होंने अप्लाई किया था 1140 शेयर्स के लिए। ठीक है, देखो बच्चों, अब आप लोगों को ना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता होगा बुक्स में जब हम देखते होंगे वर्किंग वगैरह को, कि वर्किंग ऐसे बना रखी है ऐसे। मैं आप लोगों को बहुत एक छोटी सी चीज बताता हूं वर्किंग बनाने के लिए। एक फटाफट ऐसे बनाओ, हल्का सा अप्लाइड अलॉटेड। ठीक है, मिस्टर राज ने अप्लाई किया था 1140 शेयर्स के लिए और उनको अलॉट हुए थे 600 शेयर्स। मिस्टर राज ने अप्लाई किया था 1140 शेयर्स के लिए, उनको अलॉट हुए थे 600 शेयर्स। अब हम यहाँ पे लिखते हैं, तो मतलब मेरे पास मिस्टर राज का कुछ ना कुछ एक्सेस अमाउंट है। मेरे पास मिस्टर राज का कुछ ना कुछ एक्सेस अमाउंट है, क्योंकि उन्होंने जब 1140 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था तो मुझे फालतू पैसे दिए होंगे। ठीक है, एक्सेस अमाउंट कैसे निकलता है, ये जो मैं वर्किंग बना रहा हूं ये समझ लो, आप लोगों की काफी हद तक शेयर्स चैप्टर की वर्किंग हो जाएगी। वर्किंग का क्वेश्चन ही हो जाएगा। एक्सेस अमाउंट इज इक्वल टू एक्सेस शेयर्स इनटू एप्लीकेशन मनी पर शेयर। एक्सेस अमाउंट इज इक्वल टू एक्सेस शेयर्स इनटू एप्लीकेशन मनी पर शेयर। एक्सेस शेयर्स का मतलब क्या है, 1140 माइनस 600। एक्सेस शेयर्स कितने हो गए, इनका डिफरेंस अप्लाइड माइनस अलॉटेड, एक्सेस आ गया, इनटू एप्लीकेशन मनी पर शेयर कितना है, एप्लीकेशन मनी है हमारा 50 रुपीज। हाँ, प्रीमियम इंक्लूड करके, प्रीमियम को कुछ नहीं सोचना, मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको बताऊंगा कैसे करना है। अब हमारे पास आ गए 540 इंटू 50, मतलब 27,000। मतलब मेरे पास मिस्टर राज के 27,000 एक्सेस पड़े हुए हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, मेरे पास मिस्टर राज के 27,000 एक्सेस पड़े हैं। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अमाउंट टू बी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट। अब अगली स्टेज पे मिस्टर राज ने मुझे कितने पैसे देने थे, ध्यान से देखिएगा। अब मैंने मिस्टर राज से कितने मांगने थे, अलॉटेड शेयर्स इनटू अलॉटमेंट मनी पर शेयर। मैंने मिस्टर राज से कितने पैसे मांगने थे, देखते हैं। मैंने मिस्टर राज को अलॉट करे थे 600 इंटू 50 के हिसाब से 30,000 में मांगने वाला था, ध्यान से। अब मैं आप लोगों को एक चीज बताऊंगा, प्लीज ध्यान से देखिएगा। फिर से इसको लेते हैं थोड़ा सा नीचे, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। ठीक है, अब ना जब भी आपको अलॉटमेंट पे प्रीमियम साथ में हो, अलॉटमेंट पे प्रीमियम साथ में हो, तो आपने कैसे देखना है, मिस्टर राज ने मुझे टोटल देने थे 50 रुपीज के हिसाब से, पर जिसमें 10 रुपीज का तो प्रीमियम भी था। 50 रुपीज की अलॉटमेंट में 10 का प्रीमियम है, तो मैं अलग करूंगा। तो मिस्टर राज ने मुझे देने थे 600 इंटू 40 के हिसाब से 24,000 अलॉटमेंट के, और 600 इंटू 10 के हिसाब से 6,000 प्रीमियम के। ध्यान से देखिएगा, बहुत बहुत अच्छा पॉइंट है वर्किंग में ही हमारा। अब मिस्टर राज ने, जिनके पास 600 शेयर्स हैं,
उन्होंने इंटू 40 के हिसाब से 24,000 मुझे देने थे अलॉटमेंट पे, और 600 इंटू 10 के हिसाब से 6,000 मुझे देने थे प्रीमियम पे, ठीक है जी। पर मेरे पास मिस्टर राज के 27,000 पहले से एक्सेस पड़े हैं, मेरे पास मिस्टर राज के 27,000 एक्सेस पड़े हैं, तो मतलब 24,000 तो मैंने अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दिए, तो मतलब अब उनके अलॉटमेंट पे मुझे कुछ नहीं देना, ये सारे के सारे 24,000 उनके एडजस्ट हो गए, ठीक है जी। अब मेरे पास मिस्टर राज के 3,000 पड़े हुए हैं, मिस्टर राज के 3,000 पड़े, 27 में से 24 अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो गए। अब बचे हुए उनके 3,000 प्रीमियम पे भी एडजस्ट कर दो, 24 उनके अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो गए, 3,000 उनके प्रीमियम पे हो गए। मतलब कि अब उन्होंने मुझे क्या नहीं दिया, उन्होंने मुझे 3,000 का प्रीमियम नॉट पेड, तो उन्होंने मुझे 3,000 का प्रीमियम नहीं दिया। प्लीज बच्चों मेरी वर्किंग को ध्यान से समझना, बहुत इजी बनाई है मैंने। अगर आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हो तो इसके स्क्रीनशॉट साथ साथ लेते चलना, आप लोगों को बहुत इजी रहेगा। डब्बे वाली वर्किंग जो बुक्स में है उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत इजी वर्किंग कर दिया मैंने आपको, यहां ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी समझ आ जाएगी, ठीक है। अब हम जर्नल एंट्रीज पे आते हैं। सबसे पहले जर्नल पार्ट लेते हैं हम, हमारा सबसे पहली जर्नल एंट्री लिखते हैं। सबसे पहली जर्नल एंट्री हमारी फॉरफिट की बनानी है, तो फॉरफिट की जर्नल एंट्री मेरी क्या बनेगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। मुझे देखो एक चीज बताता हूं, फॉरफीचर की जर्नल एंट्री, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू कॉल्स इन अरियर। पर अगर मुझे प्रीमियम नहीं मिला तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर टू कॉल्स इन एरियर, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर टू कॉल्स इन एरियर। अगर मुझे प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ और प्रीमियम रिसीव हो गया, खा गए, भूल जाओ। प्रीमियम रिसीव हो गया, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर टू कॉल्स इन एरियर। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि प्रीमियम मुझे 3,000 का नहीं मिला ना मिस्टर राज से, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू कॉल्स इन अरियर। फॉरफीचर की एंट्री बन गई हमारी। देखते हैं अमाउंट्स डालते हैं, 600 शेयर्स थे, ठीक है जी। रियलिटी देखा जाए 50 रुपीज एप्लीकेशन पे थे और 50 रुपीज थे अलॉटमेंट पे, ठीक है। दोनों में 10-10 रुपए का प्रीमियम जुड़ा हुआ था, 50 रुपीज में भी 10 रुपए का प्रीमियम इंक्लूडेड था, इसमें भी 10 रुपए का प्रीमियम इंक्लूडेड था। तो मतलब रियलिटी में 40 प्लस 40, जब भी हम यहाँ शेयर कैपिटल में डालेंगे तो हम प्रीमियम नहीं सोचेंगे, शेयर कैपिटल में डालेंगे तो प्रीमियम नहीं सोचेंगे। तो मतलब 80 रुपीज इंटू 600, तो यहाँ आया हमारा 48,000, ठीक है जी। फिर मुझे कितने का प्रीमियम नहीं मिला, मिस्टर राज ने एप्लीकेशन पे तो मुझे प्रीमियम भेज दिया, मैंने एप्लीकेशन पे मांगा, भेज दिया, मिल गया, भूल जाओ, खा गए। सिक्योरिटीज प्रीमियम पे एडजस्ट हो गया था, पीछे वर्किंग बनाई है, तो 3,000 का प्रीमियम मुझे नहीं मिला, ठीक है जी। तो उन्होंने कॉल इन एरियर मुझे कितना हुआ 3,000, जो उन्होंने मतलब मुझे अलॉटमेंट पे नहीं दिए, 3,000 उन्होंने मुझे अलॉटमेंट पे नहीं दिए, ठीक है जी। तो 48,000 में उनके खा गया। ये फॉरफीचर का मतलब क्या होता है, जो पैसे में मिस्टर राज के हड़प गया मतलब उनको रिफंड नहीं करूंगा मैं, भाई उनकी गलती है, उन्होंने मेरे को पैसे नहीं दिए, कंपनी की थोड़ी गलती है, ठीक है जी। ये पैसे जो मैं उनके हड़प गया, यहां तक मेरी एंट्री तैयार है, ठीक है। पहली एंट्री देख लीजिए प्लीज, फॉरफीचर की एंट्री ध्यान से, मिस्टर राज वाला क्वेश्चन, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू कॉल्स इन अरियर, ठीक है जी। हमारा क्वेश्चन रेडी हो गया। ओके, अब अगले पार्ट पे आते हैं हम, चलिए 1 मिनट, हाँ जी आ गए, बदल गया फटाफट। अब हमने करना है मिस्टर राज के जो हमने 600 शेयर्स फॉरफिट करे वो रीइश्यू किस तरह से हो रहे हैं। देखिए सबसे पहले 100 शेयर्स को हम रीइश्यू कर रहे हैं मिस्टर अजय को एज 80 कॉल्ड अप फॉर 70%। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इजी बताने जा रहा हूं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं शेयर्स के क्वेश्चन में, कॉल्ड अप वर्ड आ गया, पेड अप वर्ड आ गया, इसका मतलब क्या, कुछ कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, बहुत इजी है। ध्यान से, सबसे पहले मिस्टर मिस्टर अजय को 100 शेयर्स रीइश्यू करे, ठीक है, रीइश्यू करे। और एक शेयर कितने का है हमारा, एक शेयर है हमारा, हमने ना इस पॉइंट को ध्यान से देखिएगा, हमने इश्यू करा है 70 पे, 80 कॉल्ड अप। मैं आपको ट्रिक सिखा रहा हूं, बुक्स में दिखा दिया 80 पे, रियलिटी में मैं कस्टमर से कितने पैसे ले रहा हूं, इतने ले रहा हूं, रियलिटी में कस्टमर से इतने ले रहा हूं, बुक्स में इतने दिखा रहा हूं, ठीक है। तो अब एंट्री बनाते हैं हम, एंट्री क्या बनेगी हमारी, बैंक अकाउंट डेबिटेड, ठीक है। रियलिटी में मैं कस्टमर से ले रहा हूं 70 रुपीज,
रीइश्यू वाले अजय से ले रहा हूं 70 रुपीज, बुक्स में दिखा रहा हूं 80, तो मतलब 10 रुपए का डिस्काउंट दे रहा हूं, तो वो डिस्काउंट में कहां से एडजस्ट करूंगा, शेयर फॉरफीचर अकाउंट से। फिर से जब भी हम रीइश्यू के टाइम पे शेयर्स इशू करते हैं डिस्काउंट पे, डिस्काउंट मतलब सस्ते में कर दिया, सस्ते में मतलब 70 पे था 80 रुपीज बुक्स में दिखा दिया, रियलिटी में 70 है 80 पे बुक्स में दिखा दिया, कस्टमर से 70 ले रहा हूं 80 में दिखा दिया, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब हमारे पास कितने पैसे आएंगे, 70 इंटू 100 के हिसाब से 7000 आएंगे, ठीक है जी। शेयर कैपिटल में कितने डालें, 100 इंटू 80 के हिसाब से 8000 यहां डालो, 7000 यहां डालो, हो गया हमारा, ठीक है जी, डन। अब जब भी हम रीइश्यू करेंगे उसके बाद एक अगली एंट्री बनाएंगे हम कैपिटल रिजर्व में डालने की। ध्यान से देखिएगा, जो पैसा हमारा रीइश्यू के टाइम पे एडजस्ट होने पे बच गया वो कहां जाएगा, कैपिटल रिजर्व में। अगली एंट्री आ जाएगी इसी की, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व। अब ध्यान से देखिए कितने पैसे आएंगे कैपिटल रिजर्व में। देखिए एक छोटी सी चीज, मेरे रियलिटी में 600 शेयर्स फॉरफीट किए थे, ध्यान से समझिएगा प्लीज, 600 शेयर्स फॉरफीट करे थे और मैंने खाए थे उनसे 48,000 रुपीज। मैंने 600 शेयर्स फॉरफीट करे थे तो खाए थे 48,000 रुपीज, मतलब पर शेयर मैंने खाया 48,000 डिवाइडेड बाय 600, यानी कि 80 नहीं, फिर से 600 शेयर्स मैंने फॉरफीट करे थे और मैंने खाए थे 48,000 रुपीज, ठीक है मेरी बात। 600 शेयर्स फॉरफीट करे थे और मैंने खाए थे 48,000, मतलब पर शेयर मैंने कितना खाया था, 80 रुपीज का, ठीक है। तो 1000 शेयर्स के और मैंने रीइश्यू कितने, आई एम सॉरी 1000 शेयर्स था वो, एक सेकेंड, ठीक है। जब मैंने 1000 शेयर्स फॉरफीट करे थे तो मैंने उनसे खाए थे 48,000 रुपीज। आप लोग को याद होगा जब ऊपर हमने फॉरफीट करे थे 1000 शेयर्स फॉरफीट करे, सॉरी 600 थे, आई एम सॉरी, फिर से 600 शेयर्स फॉरफीट करे थे और खाए थे 48,000, हाँ जी बिल्कुल ठीक था। तो मतलब 48,000 डिवाइडेड बाय 600, तो यानी कि 80 रुपीज, तो यानी 80 रुपीज मैंने पर शेयर खाया था, 80 रुपीज मैंने पर शेयर खाया था, ठीक है जी। अब 80 रुपीज जो मैंने पर शेयर खाया, अब रीइश्यू की बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा प्लीज। 80 रुपीज मैंने पर शेयर खाया, पर मैं रीइश्यू करने जा रहा हूं सिर्फ 100 शेयर्स, रीइश्यू कर रहा हूं सिर्फ 100 शेयर्स, ठीक है। तो 80 रुपीज मैंने पर शेयर खाया, रीइश्यू कर रहा हूं मैं 100 शेयर्स, तो मतलब रीइश्यू पूल में कितने आ गए, 80 इंटू 100 8,000 रुपीज। फिर से ध्यान से देखिए, 80 रुपीज पर शेयर खाया, 80 रुपीज पर शेयर खाना मतलब 600 शेयर फॉरफीट करे जिनसे 48,000 आए थे, 48,000 डिवाइड बाय 600, मतलब 80 रुपीज पर शेयर खाया, ठीक है। पर शेयर खाया मतलब फॉरफीट किया अमाउंट, 80 इंटू 100 के 8,000 आ गए। 8,000 में से जब मैं शेयर्स को रीइश्यू करने आया, तो मैंने देखा 1,000 का तो मेरा लॉस हो गया, 8,000 में से 1,000 का तो मेरा लॉस हो गया, तो बचे हुए 7,000 कैपिटल रिजर्व में। फिर से देखते हैं ध्यान से, 8,000 में से 1,000 तो मेरा लॉस हो गया, 8,000 में से 1,000 मेरा लॉस हो गया, बचे कितने, 7,000 रुपीज, कहां आ गए, कैपिटल रिजर्व में। फटाफट देखिए, क्लियर है। क्वेश्चन डाइजेस्ट करते हैं ना साथ साथ, कैसे करा हमने पहले फॉरफीट की एंट्रीज डाली, फिर हमने इसके रीइश्यू की एंट्रीज डाली, परफेक्ट।